पहला सच, उम्र 70 के बाद शरीर तेजी से बदलता है। मांसपेशियां पिघलती हैं, हड्डियां पतली होती हैं, नींद टूटती है, भूख कम लगती है। इसी समय एक गलती जिंदगी को दवाइयों पर निर्भर बना देती है, लेकिन सही थाली यह रुख पलट सकती है। यही वह मोड़ है जहां भोजन दवा बनता है। रिसर्च यही कहती है। WHO और ICMR बताती हैं कि उम्र के साथ कुपोषण, मांसपेशियों की कमी और विटामिन की कमी एक साथ बढ़ती है। मेयो क्लिनिक और हार्वर्ड हेल्थ लिखती हैं कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, B12, ओमेगा-3, फाइबर और पोटेशियम का सही कॉम्बिनेशन गिरने, फ्रैक्चर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की जटिलताओं और डिमेंशिया के जोखिम को घटाता है। इसलिए आपकी प्लेट ही आपकी औषधि है। दूसरा सच, भूख कम होना बीमारी नहीं, यह संकेत है। पाचन अग्नि कमजोर है, इसलिए खाना हल्का भी होना चाहिए और पोषक भी। कम मात्रा, ज्यादा गुणवत्ता, सही टाइमिंग, सही कॉम्बिनेशन। यही 70 के बाद की चाल है। आज 5 चीजें, पर ये 5 एक एक दरवाजा खोलेंगी। ताकत, हड्डियां, दिल दिमाग, नींद, शुगर, सब पर असर। सबूत आधारित, भारत की थाली के हिसाब से, जेब के हिसाब से। पहली चीज, उम्र के बाद भी ताकत लौटाने वाला प्रोटीन कॉम्बो क्यों जरूरी? सार्कोपीनिया यानी मांसपेशियों का गलना 60 के बाद तेज होता है। NIH मानता है कि पर्याप्त प्रोटीन और एमिनो एसिड के बिना चलना, सीढ़ियां चढ़ना, कुर्सी से उठना मुश्किल होता है। गिरने का जोखिम कई गुना बढ़ता है। याद रखें, केवल दाल या केवल दूध काफी नहीं, कॉम्बो चाहिए ताकि सभी जरूरी एमिनो एसिड मिले। क्या खाएं और कितना सुबह? सत्तू पानी 2 से 3 बड़े चम्मच, ठंडे या गुनगुने पानी में। चुटकी काला नमक, चुटकी भुना जीरा। शुगर नहीं, गर्मियों में राहत, बूढ़ेपन में ताकत। या मूंग दाल चीला 2 मध्यम, दही के साथ। दोपहर, दाल और अनाज का मेल, 1 कटोरी पकी दाल, 2 रोटियां या 1 कटोरी पका चावल। दाल प्लस अनाज से प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ती है। शाम, पनीर 60-80 ग्राम या दही 200 ग्राम। अगर लैक्टोज से दिक्कत है तो दही बेहतर। प्रोबायोटिक फायदा भी। रात, मूंग दाल की खिचड़ी, देसी घी 1 छोटा चम्मच, साथ में तड़का सरसों, करी पत्ता, अदरक। पचने में आसान, सोने से पहले पेट पर बोझ नहीं। शाकाहारी विकल्प, मूंग, मसूर, उड़द, छोला, राजमा। हफ्ते में बदल बदल कर। अंकुरित अनाज छोटे हिस्से में। गैस हो तो उबालकर। दूध, दही, पनीर। रात को दूध भारी लगे तो दिन में लें। अंडा मछली लेने वाले हफ्ते में 5-7 अंडे। पीला भाग भी। विटामिन डी, B12, कोलिन मिलता है। छोटी देशी मछली हफ्ते में 2 बार। ओमेगा-3 के लिए फायदेमंद। कितना प्रोटीन रोज? वजन का प्रति किलो 1 से 1.2 ग्राम। 60 किलो के लिए लगभग 60 से 72 ग्राम। डॉक्टर ने अगर किडनी की बीमारी बताई है तो डाइटिशियन से मात्रा तय कराए। KFT देखकर ही बढ़ाएं। स्मार्ट कॉम्बिनेशन, दाल प्लस चावल, पनीर प्लस बाजरा रोटी, सत्तू प्लस दही, मूंग चीला प्लस दही। ये जोड़ प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। पाचन भी आसान होता है। 2 चेतावनियां, नमक ज्यादा नहीं, प्रोसेस्ड प्रोटीन पाउडर से दूरी। डॉक्टर ने किडनी रोग बताया है तो बिना सलाह हाई प्रोटीन नहीं। दूसरी चीज, हड्डियों के लिए कैल्शियम प्लस विटामिन डी प्लस विटामिन K2 का तिलरागी दही पैक क्यों जरूरी? ऑस्टियोपोरोसिस चुपचाप आता है, फ्रैक्चर अचानक। WHO कहता है कि 65 के बाद बोन डेंसिटी की जांच न हो तो जोखिम छुपा रहता है। समाधान है प्लेट से, गोली से पहले प्लेट। क्या खाएं? तिल 1 से 2 बड़े चम्मच रोज, भूनकर चटनी बना लें। गुड़ के साथ तिल लड्डू। डायबिटीज है तो गुड़ कम। तिल में कैल्शियम और सेसामिन, ये हड्डियों और ब्लड प्रेशर के लिए मददगार। रागी, हफ्ते में 3-4 दिन। रागी डोसा, रागी खिचड़ी, रागी दलिया, कैल्शियम और फाइबर दोनों। दही 200-250 ग्राम दिन में। प्रोबायोटिक पल्स कैल्शियम। रात को दही भारी लगे तो दोपहर चुनें। हरी पत्तेदार, मेथी, सरसों, चौलाई, भाजी। कैल्शियम और विटामिन K की आपूर्ति। K2 के लिए देशी आहार में नट्टो जैसा स्रोत कम है, इसलिए दही, पनीर, अंडे का पीला भाग सीमित मात्रा में मदद करता है। विटामिन डी सुबह 15-20 मिनट धूप, बिना कांच, बिना सनस्क्रीन। बाहें और पैर खुले, ये सबसे सस्ता इलाज है। ब्लड लेवल कम हो तो डॉक्टर से D3 सप्लीमेंट, खुद से हाई डोज नहीं। मैग्नीशियम का साथ, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम, वरना ऐंठन, धड़कन, कब्ज, कद्दू के बीज, मूंगफली, चना, हरी सब्जियां।
रात की नींद भी सुधरती है। तीसरी चीज, दिल दिमाग के लिए ओमेगा 3+ पॉलीफेनॉल्स का अलसी, अखरोट, सरसों तेल पैक। क्यों जरूरी? ओमेगा 3 सूजन कम करता है, दिल और दिमाग को बचाता है, याददाश्त में मदद, आंखों के लिए भी अच्छा। ICMR और कई कार्डियोलॉजी सोसाइटी ओमेगा 3 समृद्ध आहार की सलाह देती हैं। क्या खाएं? अलसी 1 बड़ा चम्मच रोज, भुनी और पीसी हुई, दही या सत्तू में मिलाएं। गैस हो तो मात्रा आधी से शुरू करें। अखरोट 3-4 दाने, रात में भिगोकर। सुबह विटामिन ई और ओमेगा 3 का अच्छा मेल। सरसों का तेल पकाने के लिए, ओमेगा 3 और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ऑलिव ऑयल भी ठीक है, पर घर में जो उपलब्ध और किफ़ायती हो वही टिकाऊ होता है। छोटी मछली जो खाते हैं उनके लिए हफ्ते में 2 बार। सार्डिन, एनकोवी जैसी मछलियाँ कैल्शियम भी देंगी। पॉलीफेनॉल्स के रंग हल्दी, काली मिर्च के साथ। करक्यूमिन का अवशोषण बढ़ता है। अदरक दाल और सब्जी में, जोड़ों के दर्द में सहायक। हरी चाय शाम 4 बजे तक, रात में नहीं तो नींद टूटेगी। रंगीले फल सब्जियाँ, लाल टमाटर, नारंगी गाजर, हरा पालक, बैंगनी चुकंदर, नीला जामुन। जितने रंग उतने एंटीऑक्सीडेंट। ब्लड थिनर लेते हैं तो अलसी, मछली, हल्दी अधिक मात्रा में लेने से पहले डॉक्टर से मात्रा तय कराएं। सुरक्षा पहले। चौथी चीज, आंत की सेहत के लिए फाइबर प्लस प्रोबायोटिक्स का दाल मौसमी कांजी कॉम्बो। क्यों जरूरी? आंत ठीक, सब ठीक। 70 के बाद कब्ज बढ़ती है, गैस, एसिडिटी, भूख गायब। फाइबर और अच्छे बैक्टीरिया इसे पलटते हैं। इससे शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, वजन स्थिर, नींद बेहतर। क्या खाएं? घुलनशील फाइबर ओट्स का दलिया, मूंग दाल, इसबगोल रात में नहीं, शाम या दोपहर को 1 चम्मच पानी के साथ। दवाई चल रही है तो गैप रखें। अघुलनशील फाइबर सलाद, खीरा, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी भाप में। कच्चा बहुत कम पचे तो हल्का स्टीम करें। मौसमी फल, सेब, नाशपाती, पपीता, अमरूद, केला पका हुआ, तरबूज सुबह या दोपहर। रात में फलों से दूरी। प्रोबायोटिक्स घर का दही, रोज, मट्ठा, लेकिन नमक कम। सर्दियों में गाजर, चुकंदर, सरसों की कांजी, हल्की धूप में सहेजी हुई। ये सस्ता और प्रभावी प्रोबायोटिक है। प्रीबायोटिक्स, कच्ची खड़ी में प्याज का हल्का इस्तेमाल। पके केले का रेजिस्टेंट स्टार्च, उबला आलू ठंडा करके हल्का। डायबिटीज है तो मात्रा नाप कर। पानी कैसे पियन? दिन में 2-2.5 लीटर, पर रात में 8 बजे के बाद कम। चाय कॉफी शाम के बाद बंद, नहीं तो रात में पेशाब से नींद टूटेगी। पांचवीं चीज, ऊर्जा, नींद, दिमाग के लिए B12 प्लस आयरन प्लस पोटेशियम प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स का देसी पैक। क्यों जरूरी? B12 की कमी 60 के बाद आम है। नसों में झंझनाहट, थकान, भूलना, चाल धीमी। आयरन कम हुआ तो सांस फूलना, पोटेशियम कम हुआ तो ऐंठन और धड़कन। इनका संतुलन उम्र में ढाल बनता है। B12 कहाँ से? दूध, दही, पनीर, अंडा। जो शाकाहारी हैं और दूध नहीं लेते वे डॉक्टर से B12 की जांच कराएं। आवश्यक हो तो सप्लीमेंट लें। गोली की मात्रा डॉक्टर तय करें। आयरन कहाँ से? चना, मूंग, गुड़, तिल, लड्डू। डायबिटीज न हो तो पालक, चौलाई, हरे पत्ते। विटामिन C साथ लें। नींबू, आंवला, ताकि आयरन अच्छे से अवशोषित हो। थायराइड या ब्लड थिनर है तो डॉक्टर से पूछकर मात्रा तय करें। पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट। नारियल पानी हफ्ते में 3-4 बार। किडनी रोग या पोटेशियम हाई हो तो डॉक्टर से पूछकर। केला पका हुआ, 1 छोटा। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स में रात को नहीं। दाल का पानी, नींबू की कुछ बूंदें, नमक बहुत कम। गर्मी में घर का शरबत, सत्तू, नींबू, चुटकी काला नमक। शुगर नहीं। अब थाली को जोड़ना सीखें। सुबह विकल्प 1, सत्तू ड्रिंक 3 बड़े चम्मच, साथ में भुना चना 1 मुट्ठी, भीगा अखरोट 3। विकल्प 2, मूंग चीला 2 मध्यम, दही 200 ग्राम। विकल्प 3, रागी दलिया दूध या पानी में, ऊपर से तिलचूर्ण 1 चम्मच, पपीता 1 कटोरी। दोपहर दाल 1 कटोरी, बाजरा या ज्वार की 2 रोटियां, सलाद रंगीन, नींबू, सरसों तेल की हल्की बूंद या मिलेट खिचड़ी, मूंग दाल, हरी सब्जी, दही आधी कटोरी। शाम फ्रूट बाउल छोटा, सेब या अमरूद, साथ में चना मूंगफली भुना 1 मुट्ठी। हरी चाय 4 बजे तक, उसके बाद नहीं। रात मूंग दाल खिचड़ी, देसी घी आधा चम्मच, हरी सब्जी स्टीम्ड, हल्दी अदरक काली मिर्च का तड़का। सोने से 3 घंटे पहले भोजन, 20 मिनट वॉक, 15 मिनट शांत श्वास। हफ्ते की रोटेशन योजना। सोमवार दाल चावल, गाजर खीरा सलाद, दही।
मंगलवार बाजरा रोटी पालक दाल तिल चटनी। बुधवार रागी डोसा सांभर में सब्जियां दही। गुरुवार मूंग खिचड़ी लौकी टमाटर हल्की सब्जी कांजी। शुक्रवार बेसन चीला पुदीना दही सलाद रंगीन। शनिवार ज्वार रोटी मिक्स दाल सरसों तेल की बूंद नींबू। रविवार हल्का पुलाव मूंग दाल दही अखरोट। खरीदारी सूची मूंग मसूर चना उड़द रागी बाजरा ज्वार ओट्स सत्तू तिल अखरोट अलसी कद्दू बीज सरसों तेल हल्दी अदरक काली मिर्च जीरा मेथी दही पनीर मौसमी फल हरी पत्तेदार रंगीन सब्जियां नींबू काला नमक दालचीनी थोड़ी। किचन के 10 नियम। पहला खाना सूरज के साथ डिनर 6-7 बजे शरीर आराम से पचाएगा। दूसरा थाली में 4 रंग रोज एंटीऑक्सीडेंट अपने आप बढ़ेंगे। तीसरा प्लेट का 50% सब्जियां 25% प्रोटीन 25% अनाज। चौथा हर भोजन में प्रोटीन छोटी मात्रा पर हर बार। पांचवां घी तेल माप कर 1 से 1.5 बड़ा चम्मच पूरे दिन के लिए। छठा चीनी नहीं पैकेट जूस नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं मिठाई उत्सव तक सीमित। सातवां नमक कम अचार पापड़ कभी कभार। आठवां पानी दिन में रात को कम ताकि नींद न टूटे। नौवां चाय कॉफी शाम 4 के बाद बंद कैफीन नींद और पेशाब दोनों बिगाड़ता है। 10वां नई चीज धीरे जोड़ें गैस हुई तो मात्रा घटाए। शरीर को सुने आसान औषधि जैसे घरेलू पेय हल्दी काली मिर्च अदरक काढ़ा। सुबह महीन मात्रा शहद नहीं अगर डायबिटीज है। गला जोड़ों सूजन सब पर हल्का लाभ छाछ जीरा हींग तड़का। दोपहर पाचन सुधरेगा पर रात में नहीं नींबू जीरा पानी। दोपहर आयरन अवशोषण में मदद विशेष स्थितियां और सावधानियां डायबिटीज रोटी दो चावल आधा कटोरी खिचड़ी पतली नहीं सूप में आलू कम फल एक समय मिठास 0। भोजन के बाद 15 मिनट वॉक दाल और सब्जी पर फोकस। सत्तू बिना चीनी गुड़ नहीं। ब्लड प्रेशर नमक पर सख्त नियंत्रण अचार पापड़ नमकीन नहीं पोटेशियम वाले फल ठीक। पर किडनी रोग होने पर डॉक्टर से पूछकर किडनी रोग प्रोटीन मात्रा डॉक्टर तय करें। KFT रिपोर्ट देखें पोटेशियम फॉस्फोरस नियंत्रण हेतु डाइटिशियन की सूची फॉलो करें। दाल दूध की मात्रा सीमित करना पड़ सकता है। हड्डियों का दर्द विटामिन D जांचें धूप लें फिजियोथेरेपी के हल्के व्यायाम कैल्शियम भोजन से। गोली केवल डॉक्टर के कहने पर। नींद नहीं आती रात हल्का खाना गर्म दूध दिन में लें रात को नहीं अगर एसिडिटी होती है। कैमोमाइल अथवा जैगरी नहीं हर्बल टी शाम तक। बेड पर जाने से पहले वॉशरूम जरूर बेडरूम अंधेरा और ठंडा। लैब टेस्ट जो साल में एक बार विटामिन D B12 हीमोग्लोबिन फेरिटिन HbA1c फास्टिंग शुगर KFT LFT लिपिड प्रोफाइल थायराइड प्रोफाइल। हड्डी के लिए डेक्सा स्कैन 65 के बाद गिरने का जोखिम हो तो पहले। थाली को दवा कैसे बनाएं कॉम्बो 1 मूंग खिचड़ी प्लस तिल चटनी प्लस दही मांसपेशी हड्डी आंत तीनों का साथ। कॉम्बो 2 बाजरा रोटी प्लस पालक दाल प्लस सरसों नींबू सलाद आयरन प्लस फाइबर प्लस ओमेगा 3। कॉम्बो 3 रागी दलिया प्लस पपीता प्लस अलसी पाउडर कैल्शियम प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्लस ओमेगा 3। कॉम्बो 4 सत्तू नींबू ड्रिंक प्लस भुना चना प्लस अखरोट ऊर्जा प्लस प्रोटीन प्लस EFA। कॉम्बो 5 पनीर भुर्जी कम तेल प्लस मिलेट रोटी प्लस ककड़ी टमाटर सलाद प्रोटीन प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट। किचन टाइमिंग ब्लूप्रिंट सुबह 6-8 गुनगुना पानी हल्की स्ट्रेचिंग धूप 15 मिनट फिर नाश्ता। दोपहर 12-1 सबसे बड़ा भोजन प्रोटीन सब्जी अनाज 20 मिनट बाद छोटी वॉक। शाम 4 फल या नट्स हरी चाय तक सीमित कैफीन इसके बाद बंद। शाम 6 से 7 डिनर हल्का खिचड़ी दाल सब्जी सूप 20 मिनट वॉक। रात 9-9:30 श्वास अभ्यास स्क्रीन कम पानी बहुत कम सोने से पहले वॉशरूम। खाने की मनोविज्ञान 70 के बाद शरीर जितना खाना मांगता है उतना ही दें। आदत और लालच नहीं प्लेट को प्यार से देखें कृतज्ञता रखें दिमाग शांत होगा पाचन सुधरेगा। यह केवल दर्शन नहीं साइकोडाइजेस्टिव कनेक्शन का विज्ञान है। तनाव में एसिडिटी बढ़ती है पाचक एंजाइम कम होते हैं इसलिए खाने से पहले 5 धीमी सांसें फिर पहला कौर। कम पैसे में ज्यादा पोषण सत्तू सबसे सस्ता प्रोटीन तिल सबसे सस्ता कैल्शियम सरसों तेल किफ़ायती हेल्दी फैट मूंग और मसूर आसानी से पकती हैं। दही घर का कांजी सर्दियों का बेहतरीन प्रोबायोटिक। यह थाली महंगी नहीं समझदार है। कब डॉक्टर से मिलना जरूरी
वजन तेजी से घटना, भूख शून्य, बार बार गिरना। रात में पेशाब 3 से ज्यादा, टखनों में सूजन, सांस फूलना, जी मिचलाना, कब्ज लगातार, निगलने में दिक्कत, ये संकेत हैं। डाइटिशियन और डॉक्टर दोनों से मिलें। भोजन योजना को व्यक्तिगत बीमारी के अनुसार ढालें। हल्दी आंवला कॉम्बो। हल्दी 1/4 चम्मच, आंवला पाउडर आधा चम्मच, दिन में 1 बार। काली मिर्च की 2 चुटकी, यह एंटीऑक्सीडेंट ढाल है। शुगर है तो शहद नहीं। पेट में जलन हो तो भोजन के बाद लें। दवाई चल रही हो तो 2 घंटे का अंतर रखें। निरीक्षण की आदत, हर 4 हफ्ते बाद 1 पन्ना। आज की थाली में क्या रहा? ऊर्जा कैसी रही? चाल कैसी रही? रात की नींद कितनी घंटे? कब्ज कितने दिन? गिरने की कोई घटना? ये ट्रैक आपकी दवा से ज्यादा मदद करेगा। एक दिन का उदाहरण। मेन्यू सुबह सत्तू 3 चम्मच, नींबू, काला नमक चुटकी, साथ में अखरोट 3, भुना चना 1 मुट्ठी। दोपहर बाजरा रोटी 2, पालक मसूर दाल 1 कटोरी, तिल चटनी 1 चम्मच, सलाद रंगीन। शाम अमरूद 1, मूंगफली 15-20 दाने, पानी का सही सेवन। रात मूंग खिचड़ी 1 मध्यम कटोरी, लौकी टमाटर स्टीम्ड, दही आधी कटोरी। डिनर 7 बजे तक। सोने से पहले 15 मिनट धीमी वॉक, 10 मिनट श्वास। अगर दांत कमजोर हैं, खाना नरम, खिचड़ी, दलिया, सूप, दाल पतली, पका फल, अंकुरित उबालकर, नट्स को पाउडर बनाकर दही में, तिल चटनी में, पनीर भुर्जी। अगर भूख ही नहीं लगती, भोजन की खुशबू बढ़ाई। जीरा, हींग, अदरक का तड़का, छोटी प्लेट, कम परोसें, धीरे धीरे बढ़ाएं। हल्की कड़वाहट जोड़ें। मेथी, करेला कम तेल में, यह पित्त को संतुलित कर भूख जगाती है। अगर गैस से डर लगता है, दाल धोकर भिगोए। पकाते समय हींग, सौंफ, जीरा। अंकुरित को उबालें। सलाद स्टीम्ड, रात में कच्चा सलाद नहीं। प्रोबायोटिक रोज, चलने फिरने का नियम, खाना औषधि है, पर औषधि तभी काम करती है जब खून घूमे। रोज 30 मिनट तेज चाल, घर में सीढ़ियां, कुर्सी से उठना बैठना 10 बार, टांगों के लिए एंकल पंप, हाथों के लिए हल्की पकड़, DDH छोड़। डॉक्टर ने मना किया हो तो उनके निर्देश माने। सुरक्षा के 3 सोने के नियम। डिनर हल्का, बेडरूम रोशनी मंद, रात का पानी कम। यह 3 नियम नींद लौटाते हैं, और नींद ही अल्टीमेट हीलिंग है। हार्मोन संतुलित होते हैं, सूजन घटती है, भूख प्यास का सिग्नल ठीक होता है। सार 70 के बाद औषधि आपके किचन में है। 5 चीजें याद। प्रोटीन कॉम्बो, कैल्शियम DK2 का तिल रागी दही पैक, ओमेगा 3 और रंगीन पॉलीफेनोल्स। फाइबर प्रोबायोटिक से आंत की मरम्मत, B12 आयरन पोटेशियम से ऊर्जा और नसों की सुरक्षा। टाइमिंग सूरज के साथ। मात्रा कम, गुणवत्ता ऊंची। रंग जितने ज्यादा, बीमारी उतनी कम। यह बदलाव दिखावा नहीं, विज्ञान है। AIIMS, ICMR, NIH, मेयो, हार्वर्ड जैसी संस्थाएं जो वर्षों से कह रही हैं, बस उसे भारतीय थाली की भाषा में जीना है। आज से शुरू कीजिए। प्लेट छोटी, रंग बड़े, नमक कम, चीनी शून्य, प्रोटीन हर बार, धूप रोज, पानी दिन में, रात को नहीं। जब भोजन औषधि बनता है, शरीर सहयोगी बनता है। दवाइयां बैसाखी नहीं रहती, सुरक्षा जाल बनती हैं। और आप 70 के बाद भी चाल में लय, चेहरों पर प्रकाश और दिल में वह भरोसा महसूस करते हैं जो वर्षों से खो गया था। आज आपकी थाली ने फैसला किया है। उम्र नहीं, आदत तय करेगी आप कितनी ऊर्जा से जिएंगे। अब आपकी बारी है।